गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग जो है सबसे पहले जिन लोगों का जो है एग्ज़ाम हो गया, जो पास आउट हो गए हैं, वो लोग इसको ध्यान से देखें। सबसे पहले डिजिटल रनर में जाके एक ग्राम सारथी रजिस्ट्रेशन करना है। में जाकर आपको क्या करना है कि ग्राम सारथी रजिस्ट्रेशन यानी ग्राम सारथी रजिस्ट्रेशन फार्म जो है आपको दिख जाएगा। ग्राम सारथी रजिस्ट्रेशन फार्म में जाके जो प्लस का निशान है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आपका प्लस का निशान क्लिक होगा, वो लिंक आपको जो है आपका जो फार्म भरना है वो आपका खुल जाएगा। अब इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है, क्या सर्वे करने के लिए किसान अनुमति दे रहा है। जब तक अनुमति नहीं देगा तब तक आप सर्वे नहीं करेंगे, तो आप यस बोलेंगे कि हाँ अनुमति दे रहा है। अब किसान का नाम लिख लेते हैं। जैसे किसान का नाम मान लीजिए महेश कुमार है, तो हमने लिख दिया महेश कुमार। महेश कुमार उन क्या हैं, मेल हैं कि फीमेल हैं? हमने महेश कुमार से मिला, महेश कुमार मेल है। अब ये जो है महेश कुमार मेल हो गए, महेश कुमार मेल हो गए। और मेल हो गए। अब इसके बाद उनकी एज लिखनी है। एज मान लो लिख दो 36 साल। अब वो जो है जन्म का साल क्या उनका है, जन्म का साल 36 साल हो गए, तो आपका 1986 आ गया। जैसे आप डालेंगे वो अपने में ऑटोमेटिकली लेगा। अब उनका मोबाइल नंबर क्या है, जैसे मान लो मोबाइल नंबर है 86 52 12 36 22। अब उनके पास ज़मीन की इकाई, ज़मीन उनके पास किस में, मतलब डिसमिल में है, बिस्सा में, बीघा में है, धूर में है या काठा में है। तो काठा या बीघा या एकड़, तो मान लीजिए उन्होंने बीघा का फॉर्मेट दे दिया कि मेरा ज़मीन जो है बीघा में है। अबे बीघा में ज़मीन है, अबे बीघा हो गया। बीघा बीघा के पास उनके पास कुल कितनी ज़मीन है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर उनसे आप पूछेंगे तो हो सकता है वो उतना डिटेल में ना बताएं, तो आप सीधे उनका जो है पूछ के कि कितना आप क्या बोते हैं, कैसे बोते हैं, अपने इसमें 3 बीघा भेज दिया। अब उन्होंने किराए पे कोई ज़मीन ली है, अगर ली है तो ठीक है, नहीं ली है तो 0 लिख दीजिए। कितनी ज़मीन वो किराए पे देते हैं, अगर वो जो है किराए पे कोई ज़मीन देते हैं तो दे दीजिए 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा जितना भी है। क्या आपके पास स्मार्टफोन है, वो कहते हैं है तो ठीक है, नहीं कहते हैं तो नो कर दीजिए। जो आपसे संपर्क कर सके या कोई अन्य स्मार्ट नंबर है तो अन्य स्मार्ट नंबर को आप नो कर दीजिए, क्योंकि जो है अगर आप डालते हैं तो वही नंबर भी डाल सकते हैं जो नंबर आपने पहले डाला हुआ है, या कोई और भी डाल सकते हैं। अब इस तरह से आपने ये नंबर भी तैयार कर दिया। क्या किसान के प्रतिनिधि के तौर पर किसी कंपनी के साथ काम करता है, तो उसको कह दीजिए, पूछ लीजिए, कहता है यस तो ठीक है, नहीं कहता है नो तो नो कह दीजिए। कुल सिंचाई जो है कितने ज़मीन पे होती है, तो सीधे उससे पूछ के डाल दीजिए। इसके बाद उसके पास क्या साधन है, एक नहर होता है, एक ट्यूबवेल होता है, एक पंपी सेट है, या नदी है, या जो भी है सब आप उसको क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद अब अन्य कोई स्रोत है तो ठीक है, नहीं तो नो लिख दीजिए। इसके बाद जो है आप नहर से करते हैं या टपका सिंचाई करते हैं तो आप टपका सिंचाई कर दीजिए। इसके बाद जो है टपका सिंचाई करने के बाद अब आपसे पूछ रहा है कि सिंचाई की विधि किस सिंचाई से करते हैं, तो टपका सिंचाई आपने डाल दिया, या एक आध बाढ़ की सिंचाई से बहुत लोग करते हैं तो बाढ़ भी डाल दीजिए। अब इसके बाद पूछ रहा है कि उसके फसल के बारे में जानकारी होता है, फसल के बारे में कि फसल की जानकारी, तो ये आप इसमें से लिस्ट में देख लेंगे क्या क्या बोता है। केला बोता है, कपास है, फूल है, जूट है, मक्का है, आम है, बाजरा है, धान चावल है, मटर है, आलू है, गन्ना है, जो भी हो उसमें से देख के उससे पूछ के ट्रिक लगाते हुए चले जाएंगे। अब इसके बाद वो कौन कौन से फसलें बेचता है, बेचने के लिए क्या क्या बेच रहा है। अब बेचने में आप समझ लो, अगर वो बेच रहा है धान बेचेगा, गेहूँ बेचेगा, लीची, मक्का, आम भी बेचते हैं कुछ लोग, दाल भी बेचते हैं,
गन्ना बेचते हैं और गेहूँ बेचते हैं, ये जो भी चीज़ है उसको आप लगा के ट्रिक करके आप इसमें जो है कर देंगे। अभी ये आपने देखना है कि कोई भी फार्म जो है खाली ना रहे, यानी कोई भी कॉलम खाली रहेगा तो आपका सेव नहीं होगा। तो आपने ये कर लिया, नेक्स्ट स्टेप पे आपको अब जाना है। अब नेक्स्ट स्टेप कर देंगे। अब इसके बाद पूछेगा सबसे पहले, क्या आप देहात से 50 रुपये देकर अपने जो है खरीद का प्रशिक्षण करवाना चाहते हैं? वो कहते हैं हाँ, या नहीं कहते हैं तो नो कर दीजिए। अब किसी उन पर जो है इनपुट उत्पाद कहाँ से खरीदते हैं, सूची आपके सामने लिखा हुआ है। लोकल जो है रिटेलर से ही सभी लोग खरीदते हैं, और अगर वो कहता है तो उससे पूछ के ले बता दिया करो, और अन्य कोई हो तो आप नो लिख दीजिए। पूछा करिए उससे क्या कहता है क्या नहीं करता है। खरीदने के लिए आप क्या तरीका अपनाते हैं, सूची में आप देख लीजिए। गुणवत्ता सबसे पहली चीज़ है। बहुत लोग भरोसेमंद भी होना चाहिए, निकटतम स्थान भी होना चाहिए, प्राइस भी होना चाहिए, उधार की सुविधा बहुत लोग ढूंढते हैं। तो जो भी हो वो आप ट्रिक कर दीजिए। अब इसके बाद लेन देन किस तरीके से करते हैं। बहुत सारे लोग लेन देन नगद ही करते हैं, नगद कर दीजिए। इसके बाद आपके निकटतम जो है वैल्यू क्या है, गांव के अंतर्गत, तहसील के अंतर्गत या जिले के अंतर्गत, गांव के अंतर्गत डाल दीजिए। कौन कौन सी मशीनरी आपके पास में है, अगर जिसके बाद हार्वेस्टर है हार्वेस्टर कर दीजिए, जिसके बाद रोटावेटर है रोटावेटर कर दीजिए, ट्रैक्टर है ट्रैक्टर कर दीजिए, नहीं है नहीं कर दीजिए। ट्रैक्टर होगा तो ट्रॉली भी होगा, थ्रेसर भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को पूछ के भरना है, कोई भी चीज़ अपने से नहीं भरना है। अभी पूछ रहा है कि आपका ट्रैक्टर कितने साल पुराना है, तो आप बिफोर 2010 कर दीजिए, या जो भी है। आपके पास कितने एचपी का है तो 4 हाथ 3 हाथ जो भी आप डाल दें, वो आप उससे पूछ के डालेंगे, नहीं है नहीं डालेंगे। आपके पास कौन सी कंपनी का ट्रैक्टर है, अब इसमें से आप देख लीजिए। मान लीजिए किसी के पास स्काट होता है, किसी के पास जो है एचएमटी होता है, किसी के पास जो है महिंद्रा होता है। तो आप इस तरह से इसको कर देंगे, आपके पास कौन सी ट्रैक्टर है ये आपको बता देगा। अब इसके बाद, क्या आप ट्रैक्टर पर लोन लेना चाहते हैं? अगर लोन लेना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन ना पूछिएगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में आएगा कि ऐसा तो नहीं था कि हमारे ट्रैक्टर पे वो लोन ले रहा है। तो ये क्वेश्चन को आप नो करके और छोड़ दीजिएगा। क्या आप ट्रैक्टर बेचना चाहते हैं, ये भी क्वेश्चन मत करिएगा, इसको भी आप छोड़ दीजिएगा, ज़्यादातर बेटर रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछने चाहिए जिससे कस्टमर को, किसान को गुस्सा आ जाए। क्या आप नया ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, ये पूछ सकते हैं। अगर हाँ कहता है तो हाँ, नहीं कहता है तो नहीं। या ट्रैक्टर बेचने वाला भी एक बार पूछ सकते हैं। मगर ट्रैक्टर पे लोन लेना है, ये चीज़ें कभी मत पूछना आप, क्योंकि जैसे लोन का नाम सुनेगा तो वो सोचेगा कि ये लोन जो है हमारे पे लोन तो नहीं ना ले रहा है, हमारा फ़ोटो वोटो खींच रहा है। तो आप सीधे पहले ही उसको नो कर देना, बिना पूछे भी उसको आप नो कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना है, क्वेश्चन वही उनसे पूछनी है जो क्वेश्चन बिल्कुल उससे पूछने लायक हो। ये नहीं कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसको ध्यान नहीं देना है, बस कुछ चीज़ों को ध्यान से भरते रहिएगा। नाम और मोबाइल नंबर और उनकी उम्र और उनका फ़ोटो बहुत ज़रूरी है, बाकी आप डाटा जैसे भी भरें, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। अभी देख रहा है कि उपयोगी सलाह ढूंढने के लिए, इसके बाद अधिक मूल्य के लिए, ये और गुणवत्ता वाले उत्पाद के लिए, ये चीज़ों को ट्रिक कर दिए आप। अब आप कृषि उत्पाद किस से बेचते हैं? सबसे पहले जो स्थानीय आढ़तिया होती है, मंडी होता है, इसी पे सभी लोग बेचते हैं, या गवर्नमेंट के द्वारा जो सिक्योरिटी उत्पादन केंद्र होते हैं वहाँ पे बेचते हैं लोग। इस खरीदार को कृषि उत्पाद बेचने का कारण जो है, किसी को कृषि प्राइज होता है, निकटतम स्थान होता है, संबंध होता है। अब आपके निकट कृषि उत्पादन जो आउटपुट खरीदार, अब यहाँ पर गांव के अंतर्गत कर दीजिए, सबसे बड़ी चीज़ है। अब आपकी मंडी जो है, मंडी में कोई जानकारी है, आवश्यकता नहीं है, या डिजिटल पेमेंट, या मंडी से कॉल आता है किसानों के द्वारा, कुछ किसानों के द्वारा पता चलता है, तो ये करा दीजिए। इसके बाद आपके पास एक ये चीज़ है,
अन्य किसान कर दीजिए। इसके बाद आप फसल सलाह कैसे प्राप्त करते हैं, तो सबसे पहले प्रमुख किसानों से, ग्राम सेवकों से, यही लोग बताते हैं, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद आपके पास में कौन सा है, तो मौसम कर दीजिए, कृषि नट सलाहकार, ये सारी चीज़ें कर दीजिए। अभी पूछ रहा है अगर अन्य कोई हो, इसको नो लिख दीजिए। अब पूछ रहा है आपके पास कौन से पशु हैं। अब पशु किसी के पास गाय होता है, भैंस होता है, इसके बाद बैल होता है, जो है बैल होता है, भेड़ होता है, या जिसके पास जो हो आप भर दें पूछ के, ये सब चीज़ें कोई भी बता देगा। यदि अन्य पशु भी हैं तो लिखें, तो आप इसको हमेशा नो करते रहिएगा। कुल कितने पशु हैं पूछ लीजिए, देख लीजिए कितने पशु हैं, 4, 5, 3, 2, जो भी हो आप लिख लीजिए। आपके पास जो है कौन कौन से हैं, तो मुर्गी है तो ठीक है, कोई नहीं तो कोई नहीं। ज़्यादातर इस पर कोई नहीं कर दीजिए, क्योंकि किसान ये सब बहुत कम पालते हैं। इस पे ध्यान रखना है, कोई नहीं ही करना है। और इस पे नो, जो लिखने के लिए हो हमेशा उसमें जो है नो करते रहिए। मुर्गी पालन में कितने पक्षी हैं, आप सीधे बोल दो नो। इसके बाद क्या आप कृषि पर कोई फाइनेंस या ऋण लिया है, अगर वो क्वेश्चन कहता है तो लगभग में लोगों का जो है हाँ किसान क्रेडिट कार्ड बना होता है, तो इसमें आप जो है बैंक दर्शा सकते हैं। बैंक से लगभग में लोगों का जो है किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, तो आप बैंक दर्शा देना और बाकी कोई चीज़ें मत डालना। अब आपने जो है आप देहात से लिया हुआ है, नहीं लिया हुआ है, पूछ कर आप इसको भरना, क्योंकि बीमा बहुत सारे लोग नहीं कराते हैं, तो ये सब चीज़ें पूछ के ही भरना बेटर होता है। अब इसके बाद सिंचाई और सलाह, ये दो चीज़ों को कर दो। गुणवत्ता वाले किसी पदार्थ को कर दो, ये चीज़ों को रख सकते हो आप। अब किसान का फ़ोटो लेना है। अब किसान का फ़ोटो के लिए मान लो कि कोई किसान है, तो किसान का ये फ़ोटो हो गया, कि किसान का फ़ोटो ज़रूरी है। किसान की फ़ोटो जो है लेना, आपने किसान का फ़ोटो ले लिया। अब आपका ये किसान का फ़ोटो हो गया, किसान का फ़ोटो आपने अपलोड कर दिया। अभी किसान का फ़ोटो हो गया, अन्य कोई टिप्पणी नो कर दीजिए। इसके बाद अब अगला टैब बढ़ा दीजिए। अब ये लास्ट टैब पे आ गए हो आप। अब ये जो है पूछ रहा है क्या आपके गांव में नक्शे पर गाँव को नाम चुने हैं, अगर आपने चुना है तो यस कर दीजिए। अब राज्य का नाम अगर आपके पास गांव रहेगा तो गांव का लिस्ट आ जाएगा, मगर अभी आपने गांव का नाम नहीं चुना है क्योंकि ये डेमो फार्म है, तो आपको नो करना पड़ेगा। नो करेंगे तो आपको इसमें भरना होगा डेमो, इसमें भरना होगा डेमो, इसमें भरना होगा डेमो, इसमें भरना होगा डेमो, इसमें भरना होगा डेमो। सब में आपको डेमो डालना है। और ये 226020 ये आपने कर दिया 226020। अब जो है जीपीएस लोकेशन पे ध्यान देना है। इसमें आपको जो है जीपीएस लोकेशन जो है बहुत ही ज़रूरी है, और ये जीपीएस लोकेशन को आपको टच करना है और यहाँ से लाकर आपको इस पर मार्क वाले पे कर देना है। ये आपका जीपीएस ले लिया। जीपीएस लेने के बाद में अब आपको लोकेशन भरने की ज़रूरत नहीं है, ना लिखने की ज़रूरत है। जो लोकेशन ले लिया, ये सभी चीज़ों में राज्य में, ब्लॉक में, तहसील में, पंचायत में, गांव में डेमो डालना है, क्योंकि आप ये डेमो फार्म भर रहे हैं, ये ध्यान दे देना। अब मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपके पास में हो, जैसे मान लीजिए ये तो मेरा ही मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरी जो है ये सारी चीज़ें दिखाएगा, आपको डालना है, डाल सकते हैं। ये आपका नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जाने के बाद जो है कुल परिवार के सदस्य, उनके घर में कितने सदस्य हैं जो भी रहेंगे उसमें से पूछ लीजिए। किसान की शिक्षा कहाँ तक है पूछ लीजिए, कहाँ तक पढ़ा हुआ, हाई स्कूल पढ़ा है कि ग्रेजुएट है कि इंटर है। कामकाजी स्थिति क्या है, यस बोल लीजिए। टीकाकरण उसका वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ है, अगर फुली वैक्सीनेटेड है तो फुली कर दीजिए। क्या आपके परिवार में किसी अन्य सदस्य का नौकरी की आवश्यकता है, तो हमेशा नो किया करिए। कमाई का जरिया क्या है, तो सबसे पहले खेती दर्शा दिया करिए। सरपंच का नाम, जो भी हो सरपंच का नाम वहाँ के सरपंच से पूछ के आप कर देना। मान लीजिए सुरेश है यहाँ के सरपंच, सुरेश सिंह हो गए, मान लीजिए यहाँ के सरपंच हो गए। उनका मोबाइल नंबर हो गया जो है 62 63 45
2284। सचिव जो है वहाँ के आनंद हो गए, मान लीजिए आनंद हो गए। अब सचिव का मोबाइल नंबर ले लीजिए आप, 75 25 36 53 62। ये चीज़ें हो गई। अब आपका ये पूरा प्रोसेस हो गया है। अब आपको क्या करना है कि सेव एज पे जाना है। सेव एज पे जाने के बाद सेव एंड न्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड न्यू करेंगे तो आपका ये फाइल जो है ये आपका पूरा बन के आ जाएगा। आपका ये सेव हो गया, आपने इसको सेव कर लिया, पूरा का पूरा जानकारी आपने सेव कर लिया है। तो ये चीज़ें आपने कर लिया। अब इसको आपको सेव करने के बाद बैक जाना है। बैक जाने के बाद इसको जो है अब आपने जिसका फार्म भरा है ये फार्म आपका दिख जाएगा। ये डेमो फार्म आपको भेजना है और यही डेमो फार्म है। हमने आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया है, इसलिए ये 16 मिनट लगा है और एक एक बिंदुओं पे हमने बात किया है। आप इसको 5 से 7 मिनट में फार्म भर सकते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है ना, तो समझाने की ज़रूरत है। तो आप ये मान के चलो कि 5 से 7 मिनट में ये आपका डेमो फार्म भर दिया जाएगा और डेमो फार्म आप भर लेंगे तो आप इस वीडियो को देखकर पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। अब आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें कॉल कर सकते हैं।